ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या कुछ हो गया। वो मुर्गी आपको बैठी हुई लग रही होगी, लेकिन वो बैठी नहीं हुई, वो बेचारी मर चुकी है। ये देखें, फुल अकड़ चुकी है। समझ से बाहर है यार, क्या हो रहा है। इसके साथ एक और मुर्गी थी, वो भी आज ही मरी है। 3 मुर्गियां आज मरी हैं यार, 3 मुर्गियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ही दुखी से अपना आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या वजह बन रही है इनके मरने की, और ऊपर से ठंड भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ठंड इस कदर ज़्यादा है। मुझे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कहा कि आप इनका लहसुन और प्याज वाला इनको पानी पिलाएं, तो मैंने इनको पानी पिलाया, सारों को पिलाया। इस वाली मुर्गी को मैंने लहसुन की तूरी भी दी। तो अच्छी खासी मुर्गियाँ यार, फिट फाट बिल्कुल ठीक ठाक मुर्गियाँ, अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है और मर रही हैं। और इनके लिए मैं कल जाके तूरी वगैरह लेकर आया था। ये तूरी नीचे बिछाई थी, और इस वाली मुर्गी को तो मैंने अंदर रखा हुआ था। इन वाली मुर्गियों को मैंने सारा कुछ पैक करके रखा हुआ था। और इसके साथ वाइट वाली मुर्गी, वो सुबह अब्बू ने फेंक दी, लेकिन वो भी इसी के साथ थी। ये मुर्गा था और वो मुर्गी थी। देखें यार, अच्छे खासे देसी मुर्गे, मतलब कि 3-3 माह से मेरे पास थे, और इनकी हालत देखें यार, पता नहीं क्या हुआ अचानक। वो मेरी मुर्गी मेरे हाथों में पली है, मेरे सामने इसका ये बच्चा था, बिल्कुल अंडे देने के काबिल हुई तो बेचारी मर गई। पिछले दिनों मेरी इसी तरह की मुर्गी वो गुम हो चुकी थी। यार नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और मैं इस मामले में बहुत परेशान, कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या इनका। तो एक मुर्गी बस बची है इन्हीं के साथ वाली। मुझे लग रहा है उसको भी शायद इफ़ेक्ट हुआ है, इस तरह का मुंह चेहरे वाला, उसका भी चेहरा सूझ रहा है, लेकिन अभी तक तो पीछे ठीक थी। अल्लाह करे वो बच जाए, अल्लाह करे। कह ही सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये वाला बटेरों का पिंजरा था, बटेरों को मैंने अलग किया इस मुर्गी की वजह से। अब यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या। ये देख सकते हैं जी, कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। 3 मुर्गियाँ मरी हैं, 1 2, और तीसरी मुर्गी अबू ने बाहर फेंक दी थी। मैं बाहर देखने गया तो बाहर मुझे नज़र नहीं आई। अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना है यार। और आप जी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी, मौसम ठंड की ठंड ही है, धूप तो निकल ही नहीं रही, और जानवर मेरे मरी जा रहे हैं। और मैं आगे जानवर लेकर आने का सोच रहा था, और मेरे जो पिछले जानवर थे उन्हीं की मौत वाक़ई होती जा रही है। और आज का जो व्लॉग है वो मेरा इसी तरह ही रहेगा। मैं बिल्कुल अपसेट हो चुका हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा माइंड बिल्कुल एक तरह से बंद हो चुका है। क्या मैंने करना क्या। उफ, चलिए इनको दफनाते हैं। और कल मैं गया था, ये वाली जो मुर्गी थी ब्लैक वाली, इस वाली मुर्गी को कल जाके हॉस्पिटल दिखाया भी था, और इसकी मैं दवाई भी लेकर आया था, एंटीबायोटिक्स की। और बस यही रहा, एंटीबायोटिक्स की दवाई लेकर आया। वो आज सुबह लगानी थी, और सुबह पहले ही मार चुकी है। और इनके लिए वैक्सीन भी लेकर आया था हॉस्पिटल से। तो वो जो पिछले छोटे चूज़े हैं उनकी वैक्सीन करते हैं, और इन सारों को खाना खुना डालते हैं। ये देखें दोस्तों, ये वाली मुर्गी बस बची है, तो मैं इसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने लगा कि इसको कुछ ना कुछ मसला ना हो। तो उसकी टांग पे अभी इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तो इसको सेपरेट रखेंगे सारों से। तो इसको ये इंजेक्शन लगाते हैं। समझ से बाहर है यार, क्या वजह बन रही है। जी मैंने एंटीबायोटिक का इसको इंजेक्शन लगा दिया। ये भी उन्हीं के साथ थी, और देख रहे हैं इसका भी थोड़ा बहुत चेहरा मुझे स्वेल लग रहा है। अल्लाह ही है जो यार इसकी मदद करे, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है इनकी जान बचाना। चलिए इनको खाना खुना डालते हैं सारों को, और आगे जाके बर्ड्स को देखते हैं। और जो वो बर्ड्स रह चुके हैं उनको भी जाके दफनाते हैं। और चूज़े सारे बोल रहे हैं, इनको भी दाना पानी करना है इनका भी हमने, तो इनका दाना पानी करते हैं। आज के लिए यार सॉरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। शायद आप समझ रहे हो, जो इन चीज़ों का शौक़ करते हैं, उनके जब परिंदे वगैरह मरते हैं तो उनको कैसा फ़ील होता है, तो वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो चुका है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा है क्या करना है मैंने आगे।
तो बस अब बटेर जो हैं उनको तो देखते हैं वो हैड हो के वो ठीक हों, उनका भी नहीं मुझे आइडिया। इसके अंदर मैंने रख दिए थे बटेर। ये अल्लाह का शुक्र बटेर ठीक है। ये देखें ये बटेर वो 3-4 उड़ भी रहे हैं। उन बटेरों को जी सेपरेट करेंगे अभी, इन मुर्गियों के साथ तो नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं अपने हाथ वगैरह धो लेता हूँ, क्योंकि जी ये हाथ मैंने उस मुर्गी को लगाए थे, पता नहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। और जी ये बटेर बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं जी उछल रहे हैं, तो मैं इनका पर्दा नीचे ही कर देता हूँ ताकि जब खाने की बारी है तब इनको डाला जाए। तो चलिए इनको खाना खुना डालते हैं जी। ये देख सकते हैं जी, इनको मैंने बाजरा वगैरह डाल दिया। और ये वाली जो मुझे मुर्गी है, मुझे यार ये भी मुर्गी ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बेचारी का मुझे लगता है हलाल कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये भी इन्हीं के साथ थी। ये भी कोई इन्फेक्शन का शिकार हुई है, पता नहीं क्या वजह बनी है। इसके नीचे मैंने तुरी वगैरह डाली थी सारी जगह मैंने। अभी देखें जी ये भी ठीक नहीं है, इसका भी कुछ बंदोबस्त करते हैं यार। मुझे मुश्किल लग रहा है इसका सरवाइव करना। इसकी आंखें आप देख रहे हैं, आंखों में कोई इन्फेक्शन या वायरस टाइप लग रहा है। क्या करना पड़ेगा यार, मेरी चारों की चारों मुर्गियाँ, अगर इसको भी कुछ हो गया तो चारों की चारों मुर्गियाँ मेरी मर जाएंगी। इसको इधर कर देते हैं। दोस्तों मुझे इसके बचने के चांसेस तो नहीं लग रहे, तो अभी सोचा कि इस बेचारी को हलाल कर दिया जाए। ये देखेंगे इसकी गर्दन नीचे जा रही है, इसने भी कुछ 1-2 घंटे तक मर जाना। वो तो आखिरी सांस ना करी। चलें इसको हलाल कर देते हैं। मैंने दोस्तों बटेरों को ना मुर्गियों के साथ छोड़ा था, क्योंकि ये वाला मुझे पिंजरा चाहिए था। अब ये वाला बटेर और ये वाला बटेर ज़ख्मी हो गया। आप देख सकते हैं, शायद ये आपको शो हो रहा हो। ये वाला बटेर और वो वाला बटेर अच्छा खासा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये 2 बटेर ठीक हैं और ये खाना खा रहे हैं, और वो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे। उफ़ अल्लाह, आज पता नहीं क्या सीन होता जा रहा, समझ से बाहर है दोस्तों। आज तो समझ से बाहर हो क्या रहा है। अभी तो देखा था मैंने, अभी मुर्गियों के साथ ही मैंने छोड़ा हुआ था, क्योंकि ये वाला पिंजरा मुझे चाहिए था और मुर्गी बीमार थी, और जी इनके साथ छोड़ा हुआ था अंदर। और आप देख सकते हैं जी यहाँ पर निशान टाइप, ये खून के ब्लड के निशान ये देख सकते हैं। उफ, समझ से बाहर के हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता लगा इस मुर्गी ने मारा या उसने मारा, कुछ आइडिया नहीं है यार। अभी जब मैंने इधर आया था मुझे बिल्कुल ठीक लगे थे, किसी तरह का जी मसला मसाइल नहीं था। समझ से बाहर आज हो क्या रहा जी। इनका मैंने खाना भिगो दिया और बना भी दिया। ये रहा इनका खाना, इनको खाना डालते हैं। और जो बर्ड्स हैं वो उसी तरह के उधर ही पड़े हुए हैं, उनको दफनाना भी है। और अब जाके धूप निकली है थोड़ी सी। और मेरे जितने भी बर्ड्स थे वो पिछले 4 के 4, जिनको मैंने सोचा था कि मैंने बता भी रहा था वीडियोस में कि मैं अब आने वाले दिनों में इस वाले केज में कर दूंगा सारे के सारे, लेकिन नौबत ही नहीं आई। वो चारों के चारों ही मर चुके। 3 तो, एक कल मर गया था, 2 आज मरे हैं और 1 को हलाल कर दिया। बहुत अपसेट हो रहा आज जी। दोस्तों अब जाके धूप निकली है और मैंने अपने रैबिट्स को, ब्राउनी एंड कोको को डाला जी खाना। और ये वाली जो डक है मुझे ये इतनी ठीक नहीं लग रही, सिर्फ पानी पी रही है और चल भी ठीक से नहीं रही। खाना खुना खा रही है लेकिन बहुत कम। ये जो फीमेल है वो ठीक लग रही है और जो मेल है वो मुझे इतना बेहतर नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रही क्या वजह है इसकी यार। एक तो ठंड ने पता नहीं अजीब ही हर जानवर की तबीयत ख़राब की हुई है। ये देखिए सिर्फ ये पानी पी रही है, दाना इतना दाना खा रही है लेकिन इतने शौक से नहीं खा रही। और चलने में भी ठीक नहीं चल रही। अगर चलती हुई तो आपको दिखाऊंगा भी मैं। उनको कर देता हूँ मैं बंद, क्योंकि ठंड है और मैं बाहर नहीं निकाल रहा इन्हें।
और ये इन सारों को जी खाना खुना डाल दिया मैंने, इन मुर्गियों को भी डाल दिया। और इन मुर्गियों ने तो जी बटेरों का सत्यानाश कर दिया। 2 बटेर अच्छे खासी ज़ख्मी हो गए हैं गर्दन वाली साइड से। और इस डक का पता नहीं अब क्या करना। हम आ चुके हैं उसी जगह पर ही आते हैं जहाँ पे हम हर परिंदे को दफना रहे होते हैं, बटेरों को। लास्ट टाइम कल ही मैंने मुर्गी दफनाई है और आज 3 मुर्गियाँ मेरी मर चुकी हैं और 1 मुर्गी इधर पीछे ही थी, आप उधर दिखा सकते हैं। इस एरिए में पीछे दफनाई थी हमने, इस जगह पे दफनाई थी। और सुबह के टाइम इसी तरह की जो मैं मुर्गियाँ लेकर आया था वाइट कलर की, वो भी मर चुकी थी। वो मेरे अब्बू ने इधर पर फेंक दी। तो अब कुछ समझ नहीं आ रही यार हो क्या रहा है। मेरे बटेर वो बेचारे ज़ख्मी हो गए हैं, जो बतख है वो मुझे ठीक नहीं लग रही, नुकसान पे नुकसान होते जाए जा रहे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग दुआ करें कि हमारे जितने भी जानवर हैं, हर किसी के जिसने भी जानवर पाले हुए हैं उसके जानवर ठीक रहें, कोई मसला मसाइल ना आए। तो चलिए इसको दफनाते हैं। इस बेचारी का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, हर परिंदे का ही दुख होता है। इसको चलो मैंने ये जगह खोद दी है, खुदाई की है, इसको यहाँ पे दफनाते हैं और फिर इसको कवर कर देते हैं। हमने इस मुर्गी को अब मेरी 2 मुर्गी को दफना दिया। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा ही सैड रहा और मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी जो आजकल मैं रूटीन में देखता जा रहा हूँ। तो बस अब इंशाल्लाह जाएंगे, इनके लिए कोई सिस्टम करेंगे कि इनको गर्म जगह पे रखा जाए। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि हर किसी के जानवर ठीक रहें और मेरे भी जानवर ठीक रहें, कोई मसला मसाइल ना है। तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। तो बस अब आपने मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पेट्स लव विद अहमद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह और लेकर आएंगे चीज़ें, थोड़ी सी ठंड खत्म हो जाए। बड़ी अभी ही सूरज निकला है, थोड़ी देर पहले सुबह से गहरी थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। चलिए बस ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और